प्रियंका मैडम, आज ये धरना आप लोगों ने लगाया हुआ है कांग्रेस की तरफ से, किस बात को लेकर है? ये धरना नाइंसाफ़ी के खिलाफ है। आप देखिए, जो परिवार पहचान पत्र नए बनाए जा रहे हैं उसका जो वेरिफिकेशन है वो टोटली फ्लॉड है, गलत है। लोगों के 75% लोगों के राशन कार्ड इन्होंने उस पर काट दिए। इन्होंने क्या किया, छोटे छोटे बच्चे, 12 साल की एक बच्ची है, इनके पास, हमारे पास प्रूफ्स हैं, हम कोई भी बात बिना प्रूफ के नहीं कर रहे, और 8 साल का बच्चा है, उसकी इनकम जनरेट करके अपने आप मनगढ़ंत तरीके से, और उन्होंने ऐड कर दी परिवार की इनकम में, और उनको जो क्राइटेरिया होता है BPL क्राइटेरिया, उससे बाहर कर दिया गया है। ये हमारा डिमांड है कि ये जो वेरिफिकेशन है ये प्रॉपर तरीके से हो, और जो जिसने गलती की है उसे सज़ा दी जाए। दूसरी हमारी ये बात है, ये जो CSC केंद्र होते हैं उन पे ये मनमाने रेट ले रहे हैं। 200 रुपये से 400 रुपये तक लोगों से, गरीब आदमी से मांगा जा रहा है कि अगर आपको करेक्शन करानी है। ये तो एक कॉमन सा नियम होना चाहिए। इससे जो CSC केंद्र है, सरकार है, किसके लिए? हम लोगों के लिए ही होगी, हमने बनाई है, रिप्रेजेंटेटिव है, हमारा ध्यान रखने के लिए, जो बेसिक सुविधा है वो देने के लिए। वहाँ पर एक लिस्ट क्यों नहीं लगाई जाती कि जो भी परिवार पहचान पत्र में या कोई भी करेक्शन कराने आएगा उसको 50 रुपये, 100 रुपये, जो भी बेसिक फीस होती है वो लगे। ये एक्सटॉर्शन जो माफिया इन्होंने इसमें बना लिया वो खत्म किया जाए। उसके बाद हमारी जो तीसरी डिमांड है कि जो ये 1,80,000 तक की लिमिट में इन्होंने कहा था कि आपको इंक्लूड कर लिया जाएगा, कि इंक्लूड नहीं कर रहे। जब हम प्रैक्टिकल आते हैं तो 1,80,000 तक की जो इनकम ग्रुप है उनको इंक्लूड नहीं किया जाए। तो इन्हीं सब डिमांड्स के साथ आज हम इस धरना प्रदर्शन पर बैठे हैं। हम पहले भी आए थे, तब माननीय तहसीलदार जी ने हमें कहा था, हमें एक समय सीमा दी गई थी कि इस समय सीमा के अंदर आपका जो भी फ्लॉड है, जो भी गलत चीज़ें हैं वो ठीक हो जाएगी। बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो आज हम मजबूर हुए हैं यहाँ आके बैठने के लिए। हम भी चाहते हैं सरकार सुनिश्चित तरीके से चले, सब कुछ अच्छा रहे, बट सरकार ही जब आम इंसान के हकों की लड़ाई नहीं लड़ेगी, आम इंसान के लिए बल्कि विपरीत कंडीशंस पैदा कर देती है कि आम इंसान को आज सड़कों पे आके बैठना पड़ रहा है। ये निरी विज्ञापनों की सरकार है, झूठ की सरकार है। मैडम, आप कांग्रेस पार्टी की बात करते हैं। कांग्रेस पार्टी, ऐसा नहीं लगता कि 2 गुटों में बटी हुई है? जबकि अभी कुछ दिन पहले ही दीपेंद्र हुड्डा जी इसी मुद्दे पर धरना प्रदर्शन करने आए हुए थे, लेकिन उनके साथ कई कांग्रेस के बड़े लीडर जो हैं वो नजर नहीं आए। आप एक बात बताइए, दीपेंद्र जी भी आम इंसान के मुद्दे पे आए थे, हम भी आम इंसान के मुद्दे पे आए। आम इंसान को क्या चाहिए? इन बातों का क्या है? ऐसा कुछ नहीं है कांग्रेस बटी हुई है। जब जिसके पास समय होता है, वो चाहे बड़ा लीडर हो, छोटा लीडर, कांग्रेस में ऐसे कोई बड़ा छोटे का नहीं है। आज मैं भी क्या हूँ, कौन क्या, सब इकट्ठे बैठे हैं एक ही बात के साथ कि लोगों के साथ जो अन्याय हो रहा है वो खत्म होना चाहिए। तो ये इस बात का कोई बेस नहीं है कि भाई कांग्रेस बटी हुई है। कांग्रेस किस लिए लड़ाई लड़ रही है? कांग्रेस सड़क पे क्यों उतरी है? दीपेंद्र हुड्डा जी जो सांसद है वो सड़क पे आके पुलिस के डंडे खा के किसके लिए, पुलिस के आगे अड़ के किसके लिए लड़ रहे थे? अपने लिए लड़ रहे थे? नहीं, वो युवा के लिए लड़ रहे थे, वो गरीब आदमी के लिए लड़ रहे थे। आप हरियाणा में युवा की जो बेरोजगारी दर है सबसे चरम सीमा पे है। आप देखिए, एक समय था जब कांग्रेस की सरकार थी तब हम रोजगार देने में नंबर 1 थे, आज हम बेरोजगारी में नंबर 1 हैं। आप ये पुलिस कांस्टेबल की भर्ती देखिए, कोर्ट में रोक HCS की भर्ती देखिए, आप एक बार निकालिए। घोटाला है वो, HPSC के दफ्तर में बैठ के बैग लिए जाते हैं। कहाँ है नागरिक जी? आज बाहर आगे क्या हुआ? उसके लिए कन्विक्ट किया गया। मतलब धांधलेबाजी की चरम सीमा है। HCS की भर्ती का बहुत बड़ा लेवल है। कितने % हरियाणवी है? आप ये जो प्रोफेसर की भर्ती हुई थी, SDO की भर्ती हुई थी, 99 पोस्ट में से 22 हरियाणा के, बाकी बाहर के। हर स्टेट डोमिसाइल रिक्वायरमेंट करता है, हर स्टेट अपनी स्टेट के बच्चे लेता है। हरियाणा वाले खुले छोड़ दिए गए, इनका कोई वाली। मैडम, लोग इस बात को कह रहे हैं कि जैसे जैसे चुनाव करीब आ रहे हैं, कांग्रेस बिल्कुल आप जनता जुड़े मुद्दों के ऊपर एक्टिव हो रही है। 4 साल आप लोग कहाँ थे? 4 साल क्यों नहीं सड़क पे उतरे? बस क्लिप्स है, आप तो हमारे साथ थे, 4 साल से यही बैठे हैं हम। कितनी बार यहाँ आते, कितनी बार मुद्दों पे बात करते हैं, और एम्प्लॉयमेंट पे कितनी बार आपसे बाइट दी गई है, आपसे बात हुई है। अरे आज के टाइम पर आप दुष्यंत चौटाला जी की तो हैरानी मानती हूँ, किन मुद्दों पे आए थे वो बात, उनका पत्र है मेरे पास, अगर आपको चाहिए आपको व्हाट्सएप करती हूँ। NPS को मैं दिखाती हूँ आपको। जब 2019 में आने से पहले उन्होंने कहा कि NPS लागू, ओल्ड पेंशन स्कीम लागू होना चाहिए। आज वो क्या कह रहे हैं? नहीं लागू होना चाहिए। फिर
बड़े भाई है दिग्विजय चौटाला जी, वो राजस्थान जाते हैं कि राजस्थान के युवाओं को नौकरी दिलाएंगे, हरियाणा को मिलेगी। हरियाणा के युवा की क्या हालत है, आप लोग पत्रकार हो, जाके देखिए। दुष्यंत चौटाला जी की भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी से गुप्त मीटिंग हुई है, तो क्या मीडिया ये मान सकती है कि 2024 के चुनाव में कांग्रेस और जेजेपी दोनों पार्टी मिलकर चुनाव लड़ रही है? देखो ये सब अटकलें हैं, ये सब कोई किसी से मीटिंग कर रहा है, कोई किसी से कर रहा है, हमें मतलब है आम जनता के मुद्दों से। क्या जो कांग्रेस पार्टी है उसका स्टैंड क्लियर है कि भाई हमें आम जनता के मुद्दे उठाने हैं, हम इलेक्शन जीवी सरकार नहीं है, हम सत्ताधारी नहीं है, हमें सत्ता का लोभ नहीं है, हम सत्य के रास्ते में चलते रहेंगे और उसी के लिए लड़ेंगे। और ये जो अटकलें हैं, ये तो पहले ये भी कहा जा रहा था आपसे मीटिंग हुई, उससे मीटिंग हुई, इनका कोई वो नहीं होता, वैसे कोई मीटिंग हुई होगी। आप कह रहे हैं कि आप सत्ता लोभी नहीं है और बीजेपी जो सत्याग्रही पार्टी है, आप ही के नेता को अभी 4 दिन पहले प्लेन से उतार लिया गया था, पवन खेड़ा को, जब छत्तीसगढ़ में जा रहे थे वो कांग्रेस के अधिवेशन में, तब आप लोगों ने कोई प्रदर्शन क्यों नहीं किया? आप लोग उसका खड़े तो थे वहाँ पर, हम पूरी कानून की प्रतिक्रिया को फॉलो करते हैं। आप एक बात बताइए, उन्होंने जो कहा ठीक है, हम मानते हैं कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री के लिए कुछ उनकी स्लिप ऑफ टंग हो गया, कुछ गलत निकल गया। अरे यार इनकी सरकार का देखिए, ये लोग कुछ भी कह के खड़े हो जाते हैं, मारो गोली हराम जादू को एंड ऑल दैट। ये लैंग्वेज है, लैंग्वेज का पतन देखिए, कितने करोड़ की गर्लफ्रेंड और जर्सी बछड़ा, मतलब आप स्तर देखिए कितना लेवल गिर चुका। आज से पहले चाहे पक्ष था चाहे विपक्ष था, आपने ऐसी ये होती है अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज, आज से पहले ऐसी भाषा और ऐसा आचरण नहीं था। इन्होंने राजनीति का स्तर बिल्कुल नीचे गिरा दिया है। इनका बस एक नारा है, सत्ता हमारे हाथ में रहे, बाकी उसके लिए चाहे कुछ करना पड़े, कोई मरे कोई जिए, हार्डली मैटर्स। अच्छा, विपक्ष की गिरफ्तारी को कैसे देखती है आपकी पार्टी? आप हाँ, उसमें भी आप बिल्कुल सही कह रहे हो। कन्विक्शन रेट कितना है सीबीआई और ईडी का? 1% से कम कन्विक्शन रेट है। आप ये बताओ, जेल में डालो, भट्टे रहो, डराओ। अच्छा, ये जो थे हिमंता विश्वास थे और ये थे जो वेस्ट बंगाल वाले अधिकारी, इन पे भी तो सीबीआई और ईडी इनके पीछे पड़ी थी। आज क्या है, शुभेंद्र मुखर्जी क्या बात कर रहे हैं? अधिकारी शुभेंद्र अधिकारी की वाटर गेट स्कैम, इतने बड़े स्कैम, करोड़ों के घपले कर लिए, टीवी हर रोज आ रहा है, और अब बीजेपी में चले गए, वो स्कैम्स का है क्यों नहीं है? शारदा स्कैम वाले क्यों पहले था, बीजेपी में गए फिर खत्म, वाई नॉट? तो कन्विक्शन रेट 0 है। लोगों को डराओ फंसाओ, आम आदमी का क्या होता है? आपके घर सीबीआई ईडी आएगी, हमें तो वैसे नहीं। चर्चा तो इस बात की चल रही है कि अब राहुल गांधी का भी नंबर है, सोनिया गांधी का भी नंबर है, क्योंकि ईडी उनसे भी बातचीत कर चुकी है, 8-8 घंटे उनसे भी चर्चा हो चुकी है। वो लोग डरते नहीं है, उस परिवार ने सिर्फ दिया है। आप बताइए कितनी जनरेशन होगी, कितने लोग शहीद हुए? आप कहते हैं कि सत्ता लोभी लोग हैं। अरे जिसके पिताजी को इस तरीके से मार दिया गया और टुकड़े भी नहीं मिले हो, जिसकी दादी को ऐसे बलिदान हो, और फिर आप ऐसे इल्ज़ाम उन पे लगाते हैं, उनके बलिदान को कोई नहीं देखता, उनको क्या मतलब ये आप खुद सोचिए। अगर मैं तो कल्पना भी नहीं करना चाहती, अपना उदाहरण देके किसी XY आदमी का कोई चला जाता है और वो भी इतना करीबी, उसके दिल में कितनी डर और दहशत रह जाती होगी अपने बच्चों को लेके। वो लेडी फिर भी खड़ी रही, डटी रही, उसको कितने प्रकार की गालियाँ मोदी जी कहते हैं गालियाँ नहीं, मोदी जी ने आप देखो उनको क्या नहीं कहा गया। कभी उन्होंने अपनी मर्यादा लांघी, कभी उन्होंने अपना जो संयम खोया नहीं, क्योंकि एक आखिरी सवाल कर लेते हैं। 2024 के चुनाव में अब सिर्फ 11 या 13 महीने का वक्त बचा है जो है, हरियाणा में कांग्रेस का संगठन नहीं है, कांग्रेस कैसे लड़ेगी इस बात को लेकर के? जीतेगी पूरी, कैसे जीतेगी? आप देखिएगा। हम क्या जेजेपी से गठबंधन करके जीतेगी, दूसरी पार्टियों से गठबंधन करके कांग्रेस जीतेगी? मुझे कोई नॉलेज नहीं है अभी कि कोई गठबंधन होगा या नहीं होगा। हमें तो एक पता है, हम आम आदमी के मुद्दे उठा के आम आदमी के साथ खड़े होके उसी के साथ यहीं नीचे बैठ के उसी के हकों की लड़ाई लड़के जीतेंगे। दैट इज व्हाट आई नो, नथिंग मोर नथिंग लेस।